दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाएंगे जिसका नाम है रास्ते में मिली चुड़ैल। इस कहानी में हम सुनेंगे कि कैसे एक लड़की को रास्ते में एक चुड़ैल मिलती है और उस लड़की की ज़िंदगी कैसे बर्बाद होने लगती है। बहुत पुरानी बात है। रमेश नाम का एक लड़का था। वो बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में कुल मिलकर 5-6 लोग थे, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं था। एक दिन रमेश ने सोचा कि चलो मैं ही कुछ काम ढूंढता हूँ, शायद बाहर मुझे कुछ काम मिल जाएगा तो मेरा परिवार 2 वक्त का खाना तो खा लेगा। उसके बाद रमेश काम की तलाश के लिए शहर चला गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला। मन उदास होकर घर जा ही रहा था कि एक आदमी उसके सामने आया और बोला कि तुम बहुत उदास दिख रहे हो। रमेश ने बोला, मैं सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा, इसीलिए उदास होकर घर जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा कि मेरा एक कपड़े का दुकान है, वहाँ पर मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, बोलो मेरे पास काम करोगे? तो रमेश ने झट से बोला, हाँ मालिक, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो उस आदमी ने बोला, ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। इतना बोलकर वो चला गया। रमेश बहुत खुश हो गया और अपने घर चला गया। घर जाने के बाद अपने परिवार वालों से बताया कि मुझे काम मिल गया, तो घर वाले भी बहुत खुश हो गए। रमेश ने दूसरे दिन से काम पर जाना शुरू कर दिया। उसके घर से दुकान लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास कोई साधन नहीं था, इसीलिए वो घर से सुबह निकलता था तो वापस घर आते आते उसे रात हो जाती थी। रोज का उसका ऐसा ही चलता था। एक दिन रमेश जब दुकान से घर जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, आँख भी बहुत बड़ी बड़ी थी और कपड़े भी बहुत सुंदर पहनी थी। रमेश को बार बार घूरने लगी। रमेश ने एक बार उस लड़की को देखा और अनदेखा करके अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे दिन जब रमेश काम ख़त्म करके घर वापस जा रहा था तो फिर वही लड़की उसे उसी जगह दिखाई दी और वो फिर उसे घूरने लगी। फिर वो रमेश ने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। वो उसके पास 1 मिनट भी नहीं रुका, क्योंकि रमेश को उस लड़की से बहुत डर लगता था और रमेश डर के मारे थर थर काँपता था। वो लड़की कई दिनों तक उसे उसी जगह दिखाई देती थी। एक दिन वो लड़की दिखाई नहीं दी। रमेश ने इधर उधर देखा, लेकिन वही कहीं नहीं दिखी। वो सोच में पड़ गया और मन ही मन में बोला कि ऐसा क्या हुआ कि वो लड़की आज नहीं आई। फिर वो अपने घर की ओर निकल गया। 1 महीने बाद उसके घर पर एक चिट्ठी आई। रमेश ने चिट्ठी को खोला और देखा तो उसमें एक लड़की का नाम लिखा हुआ था और वो नाम था रानी। उसमें से एक फ़ोटो नकली थी जो कि उस रास्ते वाली लड़की से हूबहू मिलती थी। रमेश डर गया कि उसको मेरे घर का पता कैसे मिला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब तुम दुकान से निकलोगे तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। रमेश उसके दूसरे दिन अपना काम ख़त्म करके दुकान से निकलकर उसी जगह पर पहुँच गया जहाँ लड़की खड़ी रहती थी। वहाँ पर पहुँच के देखा तो वो लड़की वहाँ पर थी ही नहीं। वो बहुत देर तक उसका इंतज़ार किया। जब वो लड़की नहीं दिखी तो वो अपने घर की तरफ चल दिया। रमेश अपने घर जा ही रहा था कि उसे याद आया कि जो उसको चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा ही, और अपने पॉकेट से वो चिट्ठी निकाली और उस पते के अनुसार उस लड़की के घर चला गया। रमेश ने दरवाज़ा खटखटाया तो एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो रमेश ने कहा कि मुझे रानी से मिलना है। उस आदमी ने बोला कि बोलो क्या काम है, मैं उसका पापा हूँ और बेटा उसे गुजरे हुए 2 महीने हो गए। रमेश जब इतना सुना तो उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो सोच में पड़ गया कि
वो लड़की तो मुझे रास्ते में मिली थी और उसकी चिट्ठी भी आई थी। तभी रानी के पापा ने उसे दिखाया कि देखो बेटा, उसकी तस्वीर पर माला पड़ा हुआ है। इतना देखते ही रमेश बहुत डर गया और भागकर अपने घर पहुंच गया। फिर उसने उस चिट्ठी को जला दिया। उसके बाद रमेश बीमार रहने लगा। घर वालों ने बहुत इलाज कराया, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका काम भी छूट गया। रमेश को अक्सर मरी हुई रानी का चेहरा सोते हुए नजर आता था। ये सब बीते जब गोपाल ने अपने घर वाले को बताया, तब घर वालों ने तांत्रिक बाबा को बुलाया, रमेश का इलाज कराया। उसके बाद रमेश ठीक हुआ। दोस्तों, रास्ते में मिली चुड़ैल की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर फॉलो अवश्य करें।